नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। बात करते हैं कि जितिया का जो व्रत है, जो कि 5 को नहा खा, 6 को व्रत और 7 को जो है वो पारण है। यानी अष्टमी तिथि को ये जितिया का व्रत होता है, 9वीं में इसका पारण होता है। जितिया व्रत के बारे में बहुत सारे मैंने टाइम टेबल जो भी ये शुभ मुहूर्त किया है, कैसे आपको करना है, एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से मैंने करके बताया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि पीरियड्स के दौरान जितिया का जो व्रत है वो कैसे करें। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि एक एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं पीरियड्स में जितिया का व्रत कैसे करें। सबसे पहले ये समझ लें कि जो जितिया का व्रत होता है वो छोड़ा नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन व्रत आपको करना ही करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्रत के दौरान पीरियड्स आ जा रहा, यानी पीरियड्स का दूसरा दिन हो रहा, तीसरा दिन हो रहा, किसी का 5वां दिन हो रहा, तो क्या ऐसे में आप पूजा कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। समझ लें कि पूजा जो होता है वो देव का जो पूजा होता है वो 7वें दिन से होता है और देवी का जो पूजा होता है वो 5वें दिन से होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को जब देखें, जब भी आप पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएं तो आप देवी की पूजा कर सकते हैं 5वें दिन से। और 7वें दिन से जो पूजा होता है वो देवता का पूजा होता है। जीतवाहन भगवान जो होता है वो देवता हैं, देव में ये आ रहे हैं। तो ऐसे में इनका जो पूजा होता है वो 7वें दिन से आप कर सकते हैं, जब पूरी तरीके से आप शुद्ध हो जाएँ। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड्स का तीसरा, चौथा या फिर 5वां दिन है, तो ऐसे में आपको करना क्या है। आप व्रत अच्छे से रखें, जैसे आप व्रत रखती हैं बहुत अच्छे से नहा खा कर सकती हैं। नहा खा में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो व्रत के दिन अगर बात किया जाए तो व्रत जो है वो आप कथा सुन सकती हैं, कहीं भी जाकर दूर से बैठ कर थोड़ा कथा सुन सकती हैं। पूजा का कोई सामान आप ना ले। साथ ही जितिया का जो व्रत होता है उसमें जो जितिया होता है उसको लेकर पूजा किया जाता है, यानी उसको लेकर झींगा के पत्ते में सुना जाता है। तो पीरियड्स के दौरान अगर आप पूजा नहीं कर सकती हैं, कथा नहीं कह सकती हैं, तो आपको करना क्या है। जैसे कोई रिलेटिव है, आपकी बहन है या फिर कोई ज़्यादा क्लोज में है, तो उनके पास आप जाके दूर से बैठ के कथा सुन सकती हैं और अपना जो जितिया है या जो झींगा के पत्ता में जो रखा हुआ है उसको अपने हाथ में भी आप रख के सुन सकती हैं। या फिर ये भी संभव नहीं है तो आपको करना क्या है, किसी और को दे देना है अपना जितिया, जिससे कि वो जो कथा है, वो जो जितिया है वो भी सुन सके। यानी जो धागा होता है वो उनको भी सुनना ज़रूरी होता है, तभी वो जाकर आप पहन सकती हैं। अगर ये बिल्कुल संभव नहीं है तो आपके घर में आपके हस्बैंड है या महिला है, तो वो भी कथा अगर सुनना कहना चाहती है, तो उसी तरीके से झींगा के पत्ता पर वो उसको रख देना है और कथा को जो होता है, वो जितिया जो होता है वो भी सुनता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अगर कोई संभव नहीं है, मतलब कहा जाए तो हस्बैंड भी आपका कथा नहीं कह रहे हैं या फिर कोई नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में एकमात्र यही है कि आप झींगा के पत्ता में जितिया को रख दें और इसी तरीके से आप प्रणाम कर लें और जब आपको पहनना होगा तब आप पहन सकते हैं। यानी कोई पहला दिन भी व्रत के दिन भी पहनता है और कोई पारण के दिन भी पहनता है। जैसे हम लोगों का रिवाज है कि व्रत के दिन पूजा करने के बाद जितिया को पहन लेते हैं, पारण करने के बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा पहना देते हैं। तो ऐसा हर एक का अलग अलग थोड़ा सा रिवाज है, तो अपने रिवाज, अपने नियम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। लेकिन हाँ, अगर आप अशुद्ध हो गई, पीरियड में आ गई, तो ऐसे में आपको करना क्या, कोई रिलेटिव है या फिर घर में कोई है तो उनसे भी आप कथा सुना सकती हैं या फिर जो जितिया है उनको भी किसी को दे सकती हैं। तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।